हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो सबसे पहले सॉरी आप लोगों को कि मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। तो मैं थोड़ा गांव आ गई थी और यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो इसलिए मैं बैक टू बैक वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और एक और बात, मैं जल्दी ही प्रीवियस ईयर सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल के संग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। त्रिसत्तात्मक संघर्ष के दौरान राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत पर बार बार इस कारण आक्रमण किया क्योंकि वे, ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज पर अपने प्रभुत्व की स्थापना करके उत्तर एवं दक्षिण दोनों पर शासन करने वाले प्रथम दक्षिण भारतीय राजवंश के रूप में गौरव अर्जित करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूटों द्वारा गुजरात पर चढ़ाई करने के दौरान प्रतिहार वत्सराज ने उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया था उसका वे प्रतिशोध लेना चाहते थे। ऑप्शन नंबर थ्री सी है, नर्मदा के उत्तर में राष्ट्रकूटों के प्रभाव क्षेत्र की स्थापना के लिए वे गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति को दुर्बल करना चाहते थे। और चौथा है, वे गुर्जर प्रतिहारों को इस कारण शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते थे कि वे कहीं राष्ट्रकूट साम्राज्य के लिए खतरा ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू भी है और लाइट वाइट की भी समस्या रहती ही है। तो कुछ दिनों तक आप लोगों को थोड़ा वीडियो हो सकता है मैं लेट से प्रोवाइड करवा पाऊँ, तो उसके लिए माफ़ी। चलिए अगला देखते हैं। प्रबोध चंद्रोदय का लेखक श्री कृष्ण मिश्र किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए, गुर्जर प्रतिहारों से, बी, परमारों से, सी, चंदेलों से और डी, चहमानों से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेलों से। अगला है, अल बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया? ऑप्शन नंबर ए, कलचुरी, बी, हिंदूशाही, सी, गढ़वाल और डी, परमार। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदूशाही। और हाँ, एक बात और, मेरी जो पिछली वीडियो थी 83 भाग जो था, उसमें 19 नंबर क्वेश्चन मैंने जो आंसर बताया था कि उसका आंसर राम है, बट एक्चुअली में उसका आंसर लक्ष्मण है। तो एक बार आप लोग चेकआउट करके उसको करेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज मैंने उसको बहुत ढूंढा, वो मुझे क्लिक हो रहा था बार बार कि उसका एग्जैक्ट क्या होगा, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिया हुआ था, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो उस टाइम पे मुझे जो ज़्यादा सटीक लगा मैंने वो लाया, बट क्योंकि 4 दिनों से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई तो मैं उसके पीछे ही पड़ी हुई थी कि उसका सही जवाब मैं आप लोगों को बता पाऊँ। तो उसका लक्ष्मण होगा। आप लोग वो करेक्शन कर लीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर, पिछले वीडियो का 83 भाग। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रकूटों की नीति दक्कन में अपने पूर्वजों की नीति से किस प्रकार भिन्न थी? पहला, उन्होंने उत्तर में युद्ध करते हुए दक्षिणी राज्यों में मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। बी, उन्होंने देश के एक भाग से दूसरे भाग में सद्विचारों के संप्रेषक होने का प्रयास किया। सी, उन्होंने उत्तर एवं दक्षिण दोनों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अपनी स्थिति का सेतु के रूप में उपयोग किया। और डी, उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच संघर्ष में शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। तीन प्रतिद्वंदी शक्तियों प्रतिहारों, पाल तथा राष्ट्रकूटों का प्राय एक साथ पतन हुआ क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए, उनकी शक्ति लगभग एक समान थी, बी, उनकी शक्ति लगभग एक समान थी, ये 2 बार रिपीट है, सी, कन्नौज पर अधिकार करने से संबंधित संघर्ष में लगातार व्यस्त रहने के कारण तीनों ने अपने सामंत शासकों की ओर ध्यान नहीं दिया, अतः वे सामंत अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने में सफल हो गए। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित परमार शासकों में से किसने निर्वाण नारायण की उपाधि ग्रहण की थी? ऑप्शन नंबर ए, मुज्ज, बी, भोज, सी, उदयादित्य और डी, नरवर्मन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरवर्मन। अगला है, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान एवं शिहाबुद्दीन गौरी, बी, जयचंद एवं शिहाबुद्दीन गौरी,
सी जयचंद एवं महमूद गजनवी और डी पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद। तो फ्रेंड्स ये जो युद्ध है वो कन्नौज के राजा जयचंद और शिहाबुद्दीन गौरी जिसे हम मोहम्मद गौरी भी कहते हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयचंद एवं शिहाबुद्दीन गौरी। अगला देखते हैं, इसे सुमिलित करना है हमें, तो चलिए अरेंज कर लेते हैं जल्दी से। पहला का हो जाएगा हेमचंद्र दिव्याश्रय काव्य, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है जयानक इसका हो जाएगा फ्रेंड्स पृथ्वीराज विजय, ये सही हो जाएगा। अगला सी का पद्मगुप्त का हो जाएगा नवसाहसांक चरित्र ये, और संध्याकर नंदी का हो जाएगा फ्रेंड्स रामचरित। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसे भी सुमिलित करते हैं। वंश है और दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है। तो पहला जो है गुजरात के चालुक्य, इसका हो जाएगा अनहिलवाड़ा, ये सही होगा। दूसरा चेदी के कलचूरी, इसका हो जाएगा त्रिपुरी। और सी जो है मालवा के परमार, इनका हो जाएगा धारा। और शाकंभरी के चौहानों का हो जाएगा अजमेर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चहमान शासक के केंद्र थे? ऑप्शन नंबर ए लाट, 2 शाकंभरी, 3 नड्डुल और 4 धौमत। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला देखते हैं, कथन कारण है, कुछ पल्लव अनुदानों में अनुदंत गांवों में राजसी अधिकारियों का प्रवेश निषिद्ध किया गया था। कारण है अनुदंत गांवों में प्रशासन का प्रत्यक्ष संचालन राजा करता था। तो फ्रेंड्स इसमें पहला तो सही है बट दूसरा गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा, ये सही है किंतु आर गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित दंती दुर्ग एक समय में चालुक्य विक्रमादित्य अधीन महासामंत था। और दूसरा है, चोल वंश से संबंधित विजयालय एक समय में मदुरै के पांड्य शासक सामंत था। इसमें से जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को कि जो विजयालय है इसने नर केसरी की उपाधि भी धारण की थी तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नर केसरी, नर केसरी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाक्टक राजा की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। राज्य की स्थापना, वाक्टक राज्य की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। दूसरा है, चंदेल राजवंश की स्थापना यशोवर्मन ने की थी। तो फ्रेंड्स ये जो दूसरा वाला है वो गलत है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो ननक्कू ननक्कू ने की थी। ननूक, इसकी स्थापना ननूक ने की थी। और ये जो है पहला इसका सही हो जाएगा, ये वाला फ्रेंड्स, वाक्टक राज्य की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से सही हो जाएगा कि केवल एक। और इनकी जो राजधानी थी चंदेलों की वो खजुराहो थी, पता ही होगा आप लोगों को। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत पर तुर्कों की विजय के परिणाम स्वरूप पड़ने वाला कौन सा प्रभाव सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें भारत में बहुराज्य व्यवस्था को समाप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। बी, इसने भारतीय समाज के अलगाववाद को समाप्त कर दिया। सी, इसके कारण नगरीय क्रांति तथा व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। और डी, यह हिंदू धर्म में उदारवादी धार्मिक सुधार आंदोलन को जन्म देने में सहायक सिद्ध हुआ। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह हिंदू धर्म में उदारवादी धार्मिक सुधार आंदोलन को जन्म देने में सहायक सिद्ध हुआ, ये गलत है। अगला है, यह कहा जाता है कि तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के वास्तविक कारण समकालीन सामाजिक व्यवस्था में निहित है, क्योंकि पहला, घोर जातिवादी समाज में देश की प्रतिरक्षा का संपूर्ण दायित्व राजपूतों के कंधों पर था। दूसरा, इसके कारण समाज के अन्य लोग मनोवैज्ञानिक रूप से सैनिक सेवा के लिए अयोग्य करार दे दिए गए।
तीसरा, चूंकि देश की प्रतिरक्षा का दायित्व राजपूतों पर था, अतः तुर्कों के विरुद्ध एक संगठित मोर्चा बनाने के राष्ट्रीय संकल्प को गहरा आघात पहुंचा। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों ऊपर के उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं। ये शायद, हाँ, चलिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है ये बताना है। पहला है, कलचुरी शासक कीर्तिवीर्य अर्जुन के वंशज थे। बी, चंदेल चंद्रवंशीय थे। सी, राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। और डी, परमार वंश अब्दुल पर्वत माउंट आबू से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत है वो राजपूतों के लिए कही गई है। ये बात, ये सिद्धांत राजपूतों के लिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, प्रतिहार पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया। दूसरा, महमूद गजनवी द्वारा सिंध में अरबों को विस्थापित कर दिया गया। तीसरा, हिंदू सुमो ने सिंध पर 200 से अधिक वर्ष तक शासन किया। और चौथा, राष्ट्रकूटों और अरबों में भिन्नता थी। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला, तीसरा, चौथा जो है वो सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, मिहिर भोज प्रथम ने पाल नरेश, देवपाल तथा राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव को पराजित किया। दूसरा, मिहिर भोज के द्वारा चांदी के द्रव्य सिक्के चलाए गए। और तीसरा, मिहिर भोज की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। तो इसमें जो पहला और तीसरा है वो फ्रेंड्स सही है। तो इसलिए हमारा सॉरी, दूसरा और तीसरा, माय मिस्टेक, दूसरा और तीसरा सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला, बीसल देव विजेता होने के साथ साथ एक यशस्वी कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इस नाटक के, ये तीसरा नंबर है, इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं सबसे पहले, ये जो बीसल देव है, इसे, ये जो है विग्रहराज चौहान फोर्थ है। ठीक है, विग्रहराज चौहान, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, विग्रहराज चौहान फोर्थ, इसी ने बीसल देव की उपाधि ली थी। और इसने जो है, ये सही है बिल्कुल, इसने एक संस्कृत नाटक की रचना भी की थी, हरिकेल नामक। तो इसलिए हमारा इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और अपने दोस्तों के संग शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर सीरीज़ लेके आऊँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।